हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो एज यू कैन सी एथिक्स के केस स्टडीज हम लेकर के आए हैं आपके सामने। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस एग्जामिनेशन में, इट्स अ वेरी गेम चेंजिंग पेपर एंड उसमें भी केस स्टडीज अगर आपको नहीं आती हैं तो यू आर लूजिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इनटू द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये पेपर ऐसा डिफरेंस क्रिएट करता है कि 70 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 150 मार्क्स भी मिल सकते हैं। सो इट कैन क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 80-90 मार्क्स। वेरी गुड पेपर एथिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। एथिक्स की जो केस स्टडीज होती है उसकी हार्ट एंड सोल होती हैं। हमने सोचा है कि वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज फ्रॉम टुडे और इस सीरीज में हम केस स्टडीज के बारे में जानेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको केस बताया करूंगा। क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है हम वो भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या वैल्यूज हैं जो कि डेवलप होंगी, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। बहुत बेसिक सा केस आज मैं आप सबके सामने उठाऊंगा, बहुत छोटा सा केस रहेगा। आपको सोचने का समय दूंगा, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। आप सब अपने कमेंट जरूर दीजिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो मूव करते हैं। पहला जो केस आज हम देखने वाले हैं, आप सबकी स्क्रीन में केस दिख रहा होगा। यू आर द डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। आप सब जो बनना चाहते हैं आपको मैंने बना दिया। आप डीएम है एक डिस्ट्रिक्ट के। एजुकेशन और हेल्थ इंस्पेक्टर जो है आपके रीजन का, वो एक रिपोर्ट आपके सामने सबमिट करता है। अब उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो लोकल गुंडे हैं, जो लोकल गूंस हैं, हायर कास्ट के हैं या जो हायर कास्ट के हैं, वो क्या कर रहे हैं, आशा के जो वर्कर्स हैं और जो स्कूल टीचर्स हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करने दे रहे हैं टू द डाउन ट्रॉडन पीपल। जो नीचे के लोग माने जाते हैं समाज में, उनको वो सुविधाएं नहीं प्राप्त करने दे रहे हैं जो अपर कास्ट के लोकल गूंस हैं। यू आर द डीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आपके पास ये रिपोर्ट आती है। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो एजुकेशनल मटेरियल है जो कि बच्चों के लिए आया है, जो कि लोअर कास्ट के बच्चे हैं, जो भी हैं, उनको अगर वो मटेरियल देना था तो वो वहां पे ना देकर के दे आर सेलिंग दैट मटेरियल इन द ओपन मार्केट। वो उसको ओपन मार्केट में बेच रहे हैं। अब वहां के जो सरपंच हैं, जो एमपी एमएलए हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सोशल बाउंडेशंस। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल यू टेक टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? बहुत सिंपल सा केस मैंने आज लिया है। आप लोग का काम केवल इतना रहेगा कि केस पढ़िए, केस समझिए और मुझे एक कोर्स ऑफ एक्शन आप प्रोवाइड कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं आपको पॉज करने का टाइम देता हूं, आप पॉज करिए, सोचिए, लिखिए, जरूर लिखिएगा आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे और अपने फ्रेंड से भी पूछिए कि वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन करेगा इफ यू आर द डीएम। ऐसी केस आपको ये इंटरव्यू में भी बहुत मदद करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूं थिंकिंग लाइन के किस तरीके से आप आंसर राइटिंग शुरू करते हैं और आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि क्या है वेलफेयर, क्या है, क्यों आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो वेलफेयर सर्विसेज जो होती हैं किसी भी सोसाइटी में, दे आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड वो एक तरीके से पब्लिक गुड की तरह गवर्नमेंट देती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है उसको फुलफिल करने के लिए, उस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए वो फ्रीली मटेरियल दिया जाता है टू द डाउन ट्रॉडन पीपल। Therefore, डिस्क्रिमिनेशन, अगर यहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सबसे पहले तो आपको उसकी थ्योरी लिखनी है, उसका एक इंट्रोडक्शन लिखना है कि जो वेलफेयर सर्विसेज होती हैं दे आर बेसिकली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को फॉलो करने के लिए होती है। और अगर वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या भेदभाव हो रहा है केवल इस बिना पे कि वो एक कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, तो दैट इज टोटली अटरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन यू टेक? आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे? अब आप डीएम हो उस रीजन के। देखो, ए मैंने बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको मर्ज करके एक पूरा आंसर लिख सकते हो। सबसे पहली चीज, यू शुड इंस्ट्रक्ट द पुलिस इंचार्ज ऑफ द एरिया टू टेक एक्शन अगेंस्ट द गूंस। आपको जैसे ही हेल्थ इंस्पेक्टर ने बताया कि इन गूंस या गुंडों ने एक्शन लिया है तो आप पुलिस इंचार्ज को बताइए कि भाई आप इन गुंडों के अगेंस्ट एक्शन लो, क्योंकि व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर हैम्परिंग द बेसिक गवर्नमेंट फंक्शनिंग। वो गवर्नमेंट फंक्शनिंग को हैम्पर कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट फंक्शनिंग में रोकथाम डाल रहे हैं। दिस विल क्रिएट डिटरेंस। इससे होगा क्या? डिटरेंस, यानी कि एक डर का माहौल बनेगा गुंडों के दिमाग में भी, है ना। तो दिस विल क्रिएट डिटरेंस अमंग दीज पीपल एंड ये क्या होगा, ना केवल डिटरेंस बनाएगा बल्कि जो क्रेडिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की लोगों के सामने, सिटीजंस के सामने, उस
को बिल्ड करने में, ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करेगा। तो यहां पे 2-3 वर्च्यूज आपके अच्छे वाले आ गए। एक तो ट्रस्ट एज अ वर्च्यू आपने स्टैब्लिश किया, डिटरेंस आपने क्रिएट किया, जो रॉन्ग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था उसके दिमाग में डिटरेंस भी आया, गवर्नमेंट फंक्शनिंग जो हैम्पर हो रही थी आपने उसको हैम्पर होने से रोका। सो दीज 3 विल बी द वर्च्यूज दैट कैन बी डेवलप्ड बाय दिस कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं, नेक्स्ट क्या है, यू शुड कंडक्ट द मीटिंग विद द एमपीज एंड एमएलए। देखो केस स्टडी में केस को पढ़ना बहुत जरूरी, इसमें कोई भी पॉइंट फालतू का नहीं रहता। जैसे उसमें लिखा था कि वहां के एमपी और एमएलए भी कुछ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सोशल बाउंडेशन, तो आपको यह पॉइंट भी लिखना है कि अब आपको यह भी कोर्स ऑफ एक्शन में लाना है कि भाई जब प्रॉब्लम ये कि ग्राम प्रधान, एमपी, एमएलए कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, जब कोई एक्शन ही नहीं लेगा तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसलिए पहली चीज तो आपने पुलिस इंचार्ज को बोला कि पहले तो गुंडों को शांत करो, फिर उसके बाद आपने बोला कि एमपी, एमएलए और ग्राम प्रधान की भी क्लास ली जाए। क्यों क्लास ली जाए? क्योंकि आप उनको बताओगे, आप उनको कहोगे कि एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो और इसको अपने एरिया में होने दे रहे हो, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आपको फिर वहां पे इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दे विल बी इन्वॉल्व लाइक दिस ओनली। तीसरी चीज देखो लिखी है, यू मे इनिशिएट रेगुलर सोशल ऑडिट। आप किसी व्यक्ति को अकाउंटेबिलिटी वाला प्रिंसिपल यहां पे आता है। जब मैं आपको एथिक्स डीप में अगर पढ़ाऊं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो एक इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। आंसरेबिलिटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से ही एथिक्स स्टैब्लिश होती है। तो ऑथर ने इसीलिए यहां पे लिखा है, नॉट ऑथर एग्जैक्टली, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोर्स ऑफ एक्शन में इसीलिए मैंने लिखा है कि आपको सोशल ऑडिट करने की जरूरत है, क्योंकि सोशल ऑडिट से अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, सोशल ऑडिट से ट्रांसपेरेंसी आएगी, सिस्टम में फिर से ट्रांसपेरेंसी आएगी। आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि क्या वो ओपन मार्केट में तो किताबें नहीं बेची जा रही हैं, आपको पता रहेगा कि किसको किताब दी गई, किसको नहीं दी गई। आप ऑफिसर्स को, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को इंचार्ज बनाओ ताकि अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी को सेट किया जा सके। So this will be the benefit of this। अगली जो डी पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा है द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मस्ट फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसी भी सोशल स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है तो कोई भी स्कीम आपकी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंसिटाइज द पीपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंसिटाइज द पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ हैम्परिंग इट। इसलिए लोगों को इस चीज के प्रति जागरूक बनाना आपका काम है कि क्या उस स्कीम के बेनिफिट हैं, और अगर आप उसको हैम्पर करते हो, जैसा कि गूंस और एमपी एमएलए करवा रहे थे, वो हैम्पर करवा रहे थे गवर्नमेंट की किसी सर्विस को, तो उसके नुकसान क्या है, और अगर वो सुविधा दे पाते हो आप तो उसके फायदे क्या हैं। आपको कम्युनिटी तक ये बात पहुंचानी चाहिए और कम्युनिटी को आप बताइए कि ये आपके ही बेनिफिट के लिए है। तो आपको इसके खिलाफ जुड़ना पड़ेगा, टीम वर्क दिखाना पड़ेगा, टीम स्पिरिट दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर के वो स्कीम सक्सेसफुल हो पाएगी। सो दिस वाज योर केस 1 एंड दिस विल बी ABCD विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू विल फॉलो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको बहुत सिंपल सा केस आज दे रहा हूं। यू आर जस्ट अ डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड आपके पास रिपोर्ट आती है कि हायर कास्ट के जो गूंस हैं वो आशा और स्कूल टीचर्स को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, स्कूल का मटेरियल डाउन ट्रॉडन पीपल को नहीं देने दे रहे हैं, रादर दे आर हैम्परिंग द गवर्नमेंट स्कीम, और जो एमपी एमएलए हैं कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं। व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। मैंने डिटेल में केस डिस्कस किया, कोर्स ऑफ एक्शन आपके साथ डिस्कस किया कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। कल हम फिर एक नए केस के साथ आएंगे वापस से आपके साथ डिस्कस करने। इस केस के जो भी पॉइंट है, फाइनल पॉइंट्स, अगर आपको लगता है कि आप कुछ बता सकते हैं तो प्लीज डू टेल मी, या अगर आप डीएम होते तो क्या करते जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू and have a nice day।